नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी खुशू खुजू के साथ गुजारी और सहाबा इकराम को भी इसकी तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम ने इसी तरह अपनी ज़िंदगी को बसर किया। सैयदना उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम की तरफ तिजारत की गर्ज से रवाना हुए। रास्ते में जाते हैं नासूर आपके पाँव पर निकला, बेटा भी साथ है। डॉक्टर के पास गए, तबीब के पास गए और कहने लगे, तबीब ने जवाब दिया कि आपका पाँव काटा जाएगा। अगर आपने इस पाँव काटने में तखीर की तो आपकी टांग भी काटी जा सकती है। और सैयदना उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोच में पड़ गए, अब क्या हो सकता है। तबीब कहता है, मुरक्कद एक बूटी है जो नशा आवर है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, फिर हम अपना इलाज शुरू करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो सहाबी रसूल ने सुनी थी। कहते हैं, मैंने ईमान कबूल किया है, इस्लाम कबूल किया है, ईमान की हालत में हूँ मैं नशा आवर चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हराम है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तबीब को कहते हैं कि मैं नमाज शुरू करता हूँ, आप अपना इलाज शुरू कीजिए। इब्न हजर अस्कलानी इस वाक़या को नकल करते हैं, बयान करते हैं, आप भी तसव्वुर कीजिए, इंसानी जिस्म है, इंसान का पाँव है, आरी के साथ आपकी हड्डी को चीरा गया, लेकिन फिर भी अल्लाह का शिकवा नहीं किया। जब होश आया, नमाज मुकम्मल की, दर्द महसूस हुआ, फिर भी मुंह से यही अल्फाज निकले, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हत्ता तर्ज़ा, ऐ अल्लाह तेरी ही तारीफ करता हूँ यहाँ तक कि तू राज़ी हो जाए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बयान था, आपकी जो तरबियत दी हुई थी, उसको जहन में लिए बैठे थे। लेकिन शाम के उस इलाके में, उस दौर में यही इलाज चलता था। आपके पाँव को तपते तेल में रखा गया तो क्या करते हैं, बेहोश हो गए। जब होश आया, होश आते ही फिर जुबान से यही अल्फाज निकले, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हत्ता तर्ज़ा, ऐ अल्लाह मैं तेरी ही तारीफ करता रहूँगा जब तक तू राज़ी ना हो जाए। इसी तरह किसी ने बताया कि आपका बेटा भी इस दुनिया से चला गया है, आपके गम को बर्दाश्त नहीं कर सका, तो आपने क्या अल्फाज किए, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बाद रिज़ा, ऐ अल्लाह तेरे राज़ी होने के बाद भी मैं तेरी ही तारीफ करता हूँ। इतने ऐसी तरबियत के मालिक थे सहाबा इकराम। आज हम पर कोई मुसीबत आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, परेशानी आ जाती है, आसपास के लोग यही कहते हैं, इसके गुनाहों का वबाल है, इसके किए की सज़ा है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह ताला उन्हें मुसीबतों में डालता है जिसे वो पसंद करता है, उन्हें तकलीफ़ें देता है जिससे वो मोहब्बत करता है। लेकिन ये भी याद रखिए, आप बेनमाजी हैं, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, तो आप पर मुसीबतें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, बेरोज़गारी आती है, तो वो आपके गुनाहों का वबाल है। इसी तरह लोगों ने सैयदना उर्वा के बारे में, सहाबी रसूल के बारे में यही बातें करना शुरू कर दी। मुसीबतें आई, वबाल आया, इसके किए की होगी, हो सकता है इसने गुनाह किए हों जो इतनी बड़ी मुसीबत इस पे आन पड़ी है। इसी तरह सहाबी रसूल कहते हैं कि आज तक इस मेरे हाथ ने कभी हराम चीज़ पकड़ने की जुर्रत नहीं की, कभी मेरे इन कदमों ने फहाशी की तरफ कदम नहीं बढ़ाया, कभी मेरे कान और आंखों ने हराम बात, फहाशी बात, गंदी बात नहीं देखी, नहीं मेरे कानों ने कुछ भी ऐसा गंदा सुना जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत से हट के हो। तो ऐसा तर्ज अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का था, ऐसा तकवा था
ایسا ایمان تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا تقوی نصیب کرے، ایسا ایمان نصیب کرے، آمین ثم آمین۔